नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत गंभीर विषय को लेकर हम बात करेंगे। बात करते हैं डिप्रेशन यानी अवसाद के विषय में। अगर आज के समाज में देखा जाए तो ऐसा मुझे लगता है कि कम से कम 50% लोग इस वक्त डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें आजकल ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों ऐसा मन दुखी दुखी सा रहता है, क्यों मन ऐसा परेशान, क्यों हर वक्त चिड़चिड़ा। तो आजकल जो है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब उसकी बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे यदि हमारे मन मुताबिक कोई चीज़ ना होना, कोई भी बात हमें अप्रिय लगना, किसी दुख का होना, किसी भी तरह के ब्रेकअप का होना, या हमारे जीवन में कोई अभाव रह जाना, जैसे किसी की शादी नहीं हुई, किसी का पार्टनर उनसे किसी भी वजह से अलग हो गया है, मृत्यु से या डिवोर्स वगैरह होकर, या आगे संतान नहीं हुई, या संतान उनके हिसाब से व्यवहार नहीं कर रही, किसी भी तरह की कोई भी वजह है जो हमें धीरे धीरे अवसाद की तरफ ले जाती हैं। अब ये सारी बातें हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, अंदर ही अंदर उसको हम दुख को अंदर ही अंदर अपने रखते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो ये धीरे धीरे बढ़ के डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। अब डिप्रेशन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम डिप्रेशन में हैं, और हम उसके लिए कोई भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट या कोई ज्योतिषी उपाय भी नहीं कर सकते। अब अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? जिनमें से एक मुख्य लक्षण जो देखने में आता है वो है कि किसी भी चीज़ में मन ना लगना, हमेशा चिड़चिड़ा सा रहना, और ऐसा महसूस होना कि शायद अब जीवन में कोई खुशी रह ही नहीं गई है, और ये सब चीज़ें जो हैं बस ख़त्म होने वाली हैं, जीवन ख़त्म हो गया है, और कोई भी अच्छी बात खुशी नहीं देती। कोई बड़ी से बड़ी बात भी हो, घर में कोई उत्सव हो, कुछ भी हो, तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में होगा वो उस खुशी को कभी फील नहीं कर पाता। हमेशा उसको ऐसा ही लगता है कि बस अब तो जीवन ख़त्म हो गया। तो इसके बहुत सारे तो मेडिकल वो भी हैं, डॉक्टर्स भी इसके विषय में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ ज्योतिषीय कारण भी है। जो मेडिकल कारण है वो अपनी जगह है कि व्यक्ति वही दुख में है, तो जैसे काउंसलिंग उनकी की जाती है कि उनके दुख को सुना जाए, उनके दुख को बाहर निकाला जाए, उनको समझाया जाए कि आप ऐसा फील मत करो। और साथ में बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं जो उनको डॉक्टर्स देते हैं मेडिसिन, कि उनका डिप्रेशन जो है कंट्रोल में हो, और वो बहुत दिनों से नहीं सो पा रहे हैं। डिप्रेशन में एक जो खास देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति कभी ना सुकून से सो नहीं पाता, या तो रात में उसको सोने में दिक्कत आएगी या फिर सुबह उठने में। दोनों में से एक काम उसके साथ हमेशा रहता है, या तो वो सुकून से सो नहीं पाएगा, और सो जाता है तो सुबह वो जल्दी उठ नहीं पाता, यानी कि नींद उसकी पूरी नहीं होती। हर वक्त दिमाग में जो है उलझन रहती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, और हमेशा एक फियर कि कुछ बुरा होने वाला है। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को समाज से, जो उसके आसपास लोग हैं, उनसे धीरे धीरे काट लेता है, और अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकता है। बंद करने से मतलब है कि किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, वो अपने डिप्रेशन में अपने अवसाद को अपने साथ ही रखना चाहता है, किसी से अपनी कोई बात नहीं करना चाहता, ना ही किसी से मिलना चाहता है। अब देखिए, इसके बहुत सारे जो डॉक्टर्स बताते हैं मेडिकल जो रीज़न भी हैं, जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं और अपने हिसाब से उनका इलाज कर रहे हैं। खासकर उनको नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो शांति से सो जाएं, उनका दिमाग हल्का हो। उनकी दिनचर्या में काफ़ी सारी चेंजेस किए जाते हैं कि भाई आराम से वो रात को समय पर सोएं, ये खाना खाएं, ये करें। परंतु इसके बहुत सारे ज्योतिषीय कारण भी हैं। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं तो अवसाद और डिप्रेशन का जो मुख्य कारण है वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? वो हमारी फीलिंग्स है, वो हमारी सोच विचार, और हम क्या महसूस करते हैं, वो चंद्रमा है। अगर कुंडली में किसी भी तरह से चंद्रमा पर
शनि का किसी भी तरह से युक्ति बनती है, दृष्टि प्रभाव है, या डिग्री के हिसाब से नज़दीक में है, तो चंद्रमा के ऊपर शनि का असर आ जाता है। शनि जो है चंद्रमा से इफेक्ट करता है। शनि क्या है? दुख का कारण। और एक जो शनि का महत्वपूर्ण एक स्वभाव है वो है आयु को निर्धारित करना। आप लोग जानते ही होंगे कि अगर अष्टम भाव में शनि है तो हम ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति की आयु लंबी रहेगी, चाहे वो अंत समय में अपना बहुत बीमार रहे, कुछ भी रहे, परंतु मृत्यु नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत समय तक जीवित रहता है, चाहे किसी भी हालत में रहे। अब शनि का काम है आयु को बढ़ाना और आयु को निर्धारित करना। परंतु जब चंद्रमा के साथ उसकी युति होती है तो ऐसा व्यक्ति, उसका चंद्रमा क्षीण हो गया और शनि उसको ग्रैब कर लेता है, यानी उसकी मन स्थिति को दुख और अवसाद से भर देता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, और एक बात, चंद्रमा बिल्कुल भी भौतिकवादी नहीं है, संसार की सब चीज़ों से वो धीरे धीरे दूर जाने वाला ग्रह है, यहाँ तक कि अपने परिवार और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के परस्पर संबंधों से भी बहुत दूर रहने वाला। तो यदि किसी व्यक्ति के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अवसाद में जाता है और धीरे धीरे हर किसी से दूर होने लगता है। यहाँ तक कि कई बार वो अपना काम धंधा, परिवार को भी छोड़ सकता है, काम धंधा भी छोड़ सकता है और धीरे धीरे घर में ही बिल्कुल अपने आप को बंद कर लेता है। किसी से मिलना जुलना बंद हो जाता है और हर वक्त ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसे ही विचार आते हैं कि शायद अब ये जीवन खत्म होने वाला है और अब मेरा कोई भी प्रयास मेरे किसी काम का नहीं, अभी जो मेरी स्थिति चल रही है उससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सरेंडर कर देता है, वो शनि के आगे सरेंडर कर देता है, हार मान लेता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं चाहे दवाइयाँ खाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं या कुछ भी करूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय हैं, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरा ऐसा कौन सा ग्रह है। दूसरा ग्रह है राहु। राहु भी शनि संवत ही है, शनि के जैसा ही है और शनि जैसा ही प्रभाव। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा एक अंतर है कि शनि जितना भौतिकवाद से दूर रहता है, राहु उतना ही भौतिकवादी है। यानी चंद्रमा के साथ जब राहु की युति हो या किसी भी तरह का दृष्टि प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति जोर से ज़्यादा भौतिकवादी हो जाता है, चीज़ों का संचय करने लग जाता है। हर वक्त एक इनसिक्योर फीलिंग उसको रहती है कि शायद जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ओवर भौतिकवादी होना या बहुत ज़्यादा इस टाइप से बहुत खर्चा करना, बहुत ज़्यादा सामान का संचय करना, बहुत ज़्यादा कुछ सामान खरीदना, ये भी एक तरह से डिप्रेशन की ही एक स्टेज है। देखिए, डिप्रेशन क्या है? मनोरोग नहीं है, ये मनस्थिति है। यानी ये ऐसी स्थिति है जिससे निकला जा सकता है अगर समय पर उपाय किया जाए और उस व्यक्ति को अच्छे से केयर की जाए, उसको संभाला जाए। तो ये मनोरोग नहीं, मनस्थिति है, कुछ समय के लिए होता है। अगर समय रहते अगर उपाय किया जाए तो व्यक्ति निकल सकता। मनोरोग तो ये हुआ कि बिल्कुल आगे, हाँ, लेकिन ये भी है, ये मनोरोग का ही प्रथम चरण है। अगर समय पर इसका उपाय ना किया जाए तो ये मनोरोग की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि डिप्रेशन से एक प्रारंभ होने वाला जो रोग है ना, वो ही अंत में जाके पागलपन तक पहुंचता है। कुंडली में हम इसका प्रभाव देखने के लिए अब राहु को देखते हैं। राहु की भी चंद्रमा के साथ जब युति रहती है तो भी व्यक्ति की स्थिति ऐसे ही होती है, हमेशा वो डिप्रेशन में रहेगा, अवसाद में रहेगा। और राहु वैसे भी छाया ग्रह है, ऊपरी हवाओं को भी आमंत्रण देने वाला ग्रह है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कोई ऊपरी हवा इनके ऊपर असर कर गई है, लेकिन अभी हम सिर्फ ज्योतिष की बात करेंगे। तो राहु भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अवसाद की तरफ ले जाता है। हाँ, फर्क यह है शनि और राहु में कि शनि उसको समाज से अलग करता है, परिवार से अलग करता है, विच्छेद करता है और भौतिकवादिता से बिल्कुल अलग। व्यक्ति कुछ ना लेना चाहता है, ना वो किसी समारोह में जाना चाहेगा, ना वो अच्छे से तैयार होना चाहता है, ना वो
अच्छे से तैयार होना चाहेगा, ना कहीं जाएगा, ना किसी से मिलना। राहु डिप्रेशन ही देता है लेकिन अलग तरह का। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंस करता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती लोगों के साथ मिलना जुलना चाहता है और शोबाजी में बहुत आ जाता है। जैसे वो बहुत खर्चा करके लोगों के ऊपर एक अपना इम्प्रेशन डालना चाहता है। ये भी एक कहना चाहिए मनस्थिति ही है कि वो अपने जो मन की स्थिति है उसके ऊपर कवर करने के लिए, उसको छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा खुल के लोगों को दिखाना चाहता है। ये भी एक तरह का डिप्रेशन है। परंतु जब वही व्यक्ति अकेला बैठेगा घर में तो उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सब आडंबर लगेगा। औरों के सामने, समाज के सामने वो बहुत आडंबर करेगा, परंतु जब वो अकेला रहेगा तो वो राहु के कारण फिर से डिप्रेशन में जाएगा, अवसाद में रहेगा और उसे लगेगा कि मैंने जो ये खर्चा किया ये सब बेकार है, इसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं है, मैं लोगों के लिए बहुत कर रहा हूँ और मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलता। तो ये दोनों ही स्थिति है अवसाद और डिप्रेशन की। एक तरह से यही मनोरोग की प्रथम चरण भी है, आगे जाके अगर बढ़ता जाए तो यही होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सबसे पहले तो व्यक्ति की कुंडली देखकर यह निर्णय किया जाए कि शनि से ग्रस्त हैं या वो राहु से ग्रस्त हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन में है वो शनि से ग्रस्त है और उनका जो लगन है वो शनि का शत्रु नहीं है, अगर वो शनि का शत्रु नहीं है तो उन्हें सबसे पहले एक लगन का रत्न पहनाया जाए। और अगर शनि उनके लगन का शत्रु है, जैसे अगर आपके जुपिटर के लगन वाली कुंडली है या मंगल के लगन वाली कुंडली है, मेष या वृश्चिक राशि के लगन की कुंडली है, या आपके धनु राशि और मीन राशि के लगन की कुंडली है, तो और या आपके कर्क राशि की है, सिंह राशि की कुंडली है, तो शनि शत्रु ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि शनि के दान, पूजा और हवन से शनि को शांत किया जाए और व्यक्ति को एक लगन का रत्न जल्दी से जल्द पहनाया जाए ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर व्यक्ति का शनि मित्रों का लगन है, जैसे बुध ग्रह का लगन है, मिथुन या कन्या राशि लगन में है, शुक्र का कोई लगन है कि आपकी वृष राशि या तुला राशि है या मकर या कुंभ राशि है, तो ऐसे व्यक्ति को लगन का रत्न पहनाया जाए और साथ में आप एक चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी चंद्रमा का, या तो उनको चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला एक बनवाकर आप उनको धारण करवाएं। तो जो कड़ा और छल्ला है वो बिना जोड़ वाला बनता है या ढलाई का बनता है, वो आप उनको पहनाइए। उससे क्या होगा, चंद्रमा स्ट्रांग होगा और चंद्रमा स्ट्रांग होने से क्या होगा, मन स्ट्रांग होगा। मन स्ट्रांग होगा तो जो आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो हमें शनि का जो प्रभाव है, वो उनके मन से कम हो जाएगा और वो दुख को कम महसूस करेंगे। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दुख आए हों, शायद वो किसी से ना बात कर पा रहे हों, ना शेयर कर पा रहे हों। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं पर्सनल कि व्यक्ति किसी से भी नहीं कर पाता और वो ही परत दर परत एक के ऊपर एक चढ़ता जाता है और व्यक्ति अपने दुख में नीचे ही नीचे दबता जाता है। वो समाज में सबके लिए जीता है लेकिन जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो उसको किसी से शेयर नहीं करता। ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, व्यक्ति के लगन को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी उनका लगन है उससे जो भी रत्न बनता है वो रत्न उनको पहनाइए और शनि का आप उपाय करें। अगर शनि कुंडली का शत्रु ग्रह है तो उसके निमित्त आप दान करवाइए, जो भी है व्यक्ति के वजन के बराबर दान करवाइए। अगर लगन का शत्रु नहीं है तो शनि के मंत्र जाप और हवन करवाइए। देखिए, दान हम उसी ग्रह का करवाते हैं जो ग्रह लगन का शत्रु हो, क्योंकि अगर वो लगन का मित्र है और हमने उसका दान करवा दिया तो जो उससे मिलने वाले बेनिफिट हमें हैं उनका भी तो दान हो जाएगा, उनका भी तो हश्र होगा। तो हमेशा ये देखना है कि अगर कोई भी ग्रह लगन का शत्रु है तभी उसका दान करवाया जाएगा, हर लगन का दान नहीं करवा सकते। तो ऐसी स्थिति में कि जब कोई जातक, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में भी है परंतु शनि कुंडली का मित्र है, तो ऐसी स्थिति में शनि के जाप और हवन करवाए जाए और साथ में व्यक्ति को चंद्रमा से रिलेटेड कुछ भी चांदी का छल्ला या कड़ा ये पहनाया जाए।
इससे उनको काफ़ी अपने डिप्रेशन से, अवसाद से निकलने का मनोबल मजबूत होगा, वो उससे निकल पाएंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए उनको फायदा होगा। बात करते हैं राहु की। अब राहु जो है वो देखा जाए तो शनि से भी ज़्यादा कष्ट देने वाला ग्रह है, क्योंकि शनि का तो एक दुख देने वाला नेचर है, लेकिन राहु स्वास्थ्य को भी बहुत इफेक्ट करता है। नसों के लिए ये बहुत खराब है, क्योंकि राहु जो है वो वेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चंद्रमा पर राहु है तो ऐसा व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है तो उसका स्वभाव एक उदंड और एक अलग ही तरह का हो जाता है। वो अपनी डिप्रेशन में, अपने अवसाद में वो दूसरों के ऊपर अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। ये भी राहु की स्थिति है। वो सामने वाले को अपने उस पर गेट ओवर करने के लिए वो सामने वाले को ओवरकम करने की कोशिश करता है। ये भी डिप्रेशन की है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सबसे पहले तो वही कि उनके लगन का रत्न उनको पहनाया जाए, क्योंकि अगर हमारा लगन स्ट्रांग होगा ना तो बहुत सारी चीज़ों को आराम से फेस कर सकते हैं। साथ में अगर चंद्रमा लगन का शत्रु ना हो, अगर चंद्रमा लगन का शत्रु ना हो तो उनको एक चंद्रमा का रत्न भी पहनाया जाए। साथ में राहु के लिए उपाय किए जाएं। राहु के 18,000 जाप और हवन, ये सबसे ठीक रहता है। वरना एक और भी आपको छोटा सा उपाय मैं बता देती हूँ। अगर किसी तरह का किसी को डिप्रेशन है या राहु से ग्रस्त हैं तो उसके लिए भी एक उपाय घर में किया जा सकता है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो पाता कि किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर काम करवाना संभव हो। तो एक छोटा सा उपाय घर पे भी कर सकते हैं कि अगर राहु दशा है या राहु की वजह से डिप्रेशन या अवसाद में है व्यक्ति, आपको क्या करना चाहिए? 1.25 मीटर नीला कपड़ा आप लीजिए और उसमें एक नारियल, जो एक पक्का वाला नारियल होता है जिसमें सूखा गोला निकलता है, अगर आप दुकान पे बोलेंगे जाके राहु वाला नारियल तो आपको आराम से मिलेगा। वो आप नीले कपड़े में रखिए और उसमें कच्चे कोयले वो रखिए, 8 रख सकते हैं आप गिनती करके, और साथ में थोड़े से जौ, 300 ग्राम जौ आप उसमें रख लीजिए। अब इस पूरे कपड़े को ऐसे लपेट लीजिए, उसको बांधना नहीं है, आप उस पूरे कपड़े को लपेट लीजिए। और जो भी डिप्रेशन अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति है लेकिन राहु की वजह से है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतारिए। उतारते वक्त आप राहु का मंत्र ओम राहु राहुवे नमः, छोटा सा मंत्र है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओम राहु राहुवे नमः, ये मंत्र बोल के उसको आप जल प्रवाह करवाइए। ये आप नियम से 11 शनिवार या बुधवार कीजिए। शनिवार इसलिए कि राहु शनि का मित्र है, तो राहु के जो भी उपाय हैं शनिवार को हो सकते हैं। बुध की जो राशि कन्या राशि है वो राहु की अपनी राशि है, तो राहु का उपाय बुधवार को भी हो सकता है। और अगर ये उपाय आप राहु काल में ही करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप 11 बुधवार तक ये कीजिए, इससे भी उनको डिप्रेशन से और अवसाद से काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। एक अन्य उपाय है कि व्यक्ति की लंबाई के बराबर आप जो कलावा होता है मूली, उसको लंबाई के बराबर नाप के इसी वाले गोले के ऊपर आप लपेट दीजिए और उसको जल प्रवाह करवाइए। ये भी आपको 11 बार करना है, बुधवार या शनिवार, दोनों ही उपाय हैं जो व्यक्ति को डिप्रेशन और अवसाद से निकलने में बहुत मदद करेंगे। आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। अगर इन उपायों को करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत है, आप पूछना चाहते हैं कि ये उपाय कैसे किया जाए, या कोई भी अगर किसी भी तरह के मानसिक तनाव से ग्रस्त है राहु या शनि दशा के कारण या उनकी दृष्टि प्रभाव के कारण, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आपको समय पर उचित सलाह देंगे ताकि वो व्यक्ति डिप्रेशन और अवसाद से बाहर निकले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। नमस्कार।